हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र डेली अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज का प्रश्न पत्र दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में हुए टीआरएस डिपार्टमेंट में 20% एलडीसी कोटा का प्रश्न। यह एग्ज़ाम 7/6/2023 को कंडक्ट करवाया गया था। इसमें टोटल 100 प्रश्न थे। तो आइए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, 5200 रुपया पर 2 साल के लिए 6% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज बताइए। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी 624। प्रश्न संख्या 2, यदि 1200 रुपये की पूंजी पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बाद राशि 1440 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर हम सॉल्व करने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे बोरिंग आपको फीलिंग होगी। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम प्रश्न पत्र इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि आप परीक्षा की पैटर्न को समझ पाएँ तो किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10%। प्रश्न संख्या 3, 1000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो इसको आप लोग हल कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 331। प्रश्न संख्या 4, 4 लोगों ने 4 दिनों में 4 पेड़ काटे। 28 व्यक्ति 28 दिन में 28 पेड़ कितने दिनों में काट सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4। प्रश्न संख्या 5, 2 ट्रेनें मुंबई से दिल्ली के लिए सुबह 6 बजे और 6:45 बजे रवाना होती है और क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटे और 136 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर दोनों ट्रेनें एक साथ होगी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 283.33। प्रश्न संख्या 6, एक आदमी एक कार से एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। यदि वह 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसकी औसत गति कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसको हल कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 7, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2700 रुपया। प्रश्न संख्या 8, यदि एक आदमी अपनी कुर्सी 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने में बेचनी चाहिए। दोस्तों, मैथ का जो प्रश्न रहता है इसमें बहुत ही सिंपल रहता है, आसान से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1200 रुपया। प्रश्न संख्या 9, 30% अल्कोहल वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 45% अल्कोहल वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1:3। प्रश्न संख्या 10, एक चिड़ियाघर में हिरन और बत्तख हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 और पैर 448 हैं। चिड़ियाघर में हिरनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। प्रश्न संख्या 11, एक बंदर एक 50 मीटर पोल पर चढ़ रहा है। वह प्रत्येक छलांग में 10 मीटर चढ़ता है, उसके उपरांत 5 मीटर फिसल जाता है। तो वह पोल पर कितनी छलांग में चढ़ेगा। तो इसका सही सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9। प्रश्न संख्या 12,
पी और क्यू ने एक व्यवसाय में निवेश किया। अर्जित लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि पी 40,000 रुपये निवेश किया जाता है तो क्यू द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 60,000 रुपये। प्रश्न संख्या 13, एक पेटी में केवल 1 रुपये और 50 पैसे के मूल्य के वर्ग के 210 सिक्के हैं। उनके संबंधित मूल्यों का अनुपात 13:11 है। 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 78। प्रश्न संख्या 14, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है और बी और सी का अनुपात 12:13 है तो ए और सी का अनुपात कितना होगा? इसको सॉल्व करने पर इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9:13। प्रश्न संख्या 15, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में और बी अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 60। प्रश्न संख्या 16, यदि 10 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमियों को उसी काम करने में कितना दिन लगेगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 दिन। प्रश्न संख्या 17, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी की आयु सी से 2 गुनी है। यदि ए बी और सी की कुल आयु 27 है तो बी की औसत आयु कितनी है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, नन। प्रश्न संख्या 18, समीर और आनंद की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा तो आनंद की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 24 वर्ष। प्रश्न संख्या 19, एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 20, एक आयत का विकर्ण √41 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की परिधि कितनी होनी चाहिए? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर। फाइंड मिसिंग टर्म 120, 99, 80, 63, 48। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 35। प्रश्न संख्या 22, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। स्विमिंग, सेलिंग, ड्राइविंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ड्राइविंग। प्रश्न संख्या 23, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि शेष एक भिन्न है। भिन्न ज्ञात कीजिए। टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, लेक्चरर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 24, खाली स्थानों को भरने बोल रहा है तो इसका सही जवाब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ACBA। प्रश्न संख्या 25, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अंकल यानी चाचा। प्रश्न संख्या 26, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा उसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। फोटो संबंधित है कैसे? तो ये संबंधित है दोस्तों नन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 27, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। कैसे करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 2, 4, 5 यानी की, लॉक, डोर, रूम, स्विच ऑन। प्रश्न संख्या 28, एंशिएंट डाइजेस्ट तो वार्क क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रक्शन। प्रश्न संख्या 29, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह
पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलते हैं। यदि इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है तो वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 30, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाता है और बाकी सभी दिशाओं को उसी तरह बदल दिया जाए तो पश्चिम की दिशा क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्ट। प्रश्न संख्या 31, पूर्व मध्य रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक कौन हैं? तो इनके वर्तमान महाप्रबंधक दोस्तों हैं श्री अनुपम शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32, पूर्व मध्य रेल जोन का वर्तमान पीसीई कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्री रंजन श्रीवास्तव। प्रश्न संख्या 32, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ अनंत कुमार लाहाटी हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 34, ट्रेन की टक्कर से बचने के लिए आरडीएसओ द्वारा हाल ही में कौन सी तकनीक विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कवच। प्रश्न संख्या 35, पाटलिपुत्रा को डैश द्वारा मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उदयन। प्रश्न संख्या 36, किस वेद में सर्वाधिक प्राचीन वैदिक कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 37, जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऋषिवदेव। प्रश्न संख्या 38, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में किस मिशन के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जिद्दी कृष्णमूर्ति। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 41, भारत के पहले उपग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 42, मेगर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, किसका? तो इसकी इंसुलेशन मापने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जूल किसकी प्रति इकाई है? तो जूल जो है वो है ऊर्जा की। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न संख्या 45, लाला लाजपत राय को क्या जाना जाता है, किसके नाम से? तो इनको जाना जाता है शेरे पंजाब और पंजाब केसरी दोनों से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 46, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवाइजरी, ये वाला सही है। ए पर्सन हु डिसलाइक्स हेट्स वोमेन, क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहा जाएगा माइगोनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 48, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 49, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज अनह्यूमन और प्रोटेक्ट्स, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डिजर्ट। प्रश्न संख्या 50, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SPAD, सिंगल पास्ट एट डेंजर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 51, व्हील स्प्लिटिंग घटित होता है कैसे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यदि ट्रैक्टिव एफर्ट लोड एवं एक्सट्रीम भार से अधिक हो। प्रश्न संख्या 52, लोकों में लगने वाले लीड एसिड बैटरी में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 53,
WAG7 लोको में बेहतर लोड खींचने के लिए किस प्रकार का गियर रेशियो प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16:65। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन सा DI रिले नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी QOA। प्रश्न संख्या 55, MCPA में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी DC कंपाउंड मोटर। प्रश्न संख्या 56, DC सीरीज मोटर का प्रयोग ट्रैक्शन कार्य के लिए होता है क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 57, बैटरी निगेटिव लोको बॉडी में किससे जुड़ा हुआ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी HOBA। प्रश्न संख्या 58, AC कन्वेंशनल लोको में किस प्रकार का इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रिहोस्टिक। प्रश्न संख्या 59, Q44 का सेटिंग वैल्यू होता है कितना? तो इसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों 0.6 सेकेंड। प्रश्न संख्या 60, OHE से AC लोको तक करंट किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 61, ARNO इस यूज्ड फॉर। आरनो उपयोग होता है किसके लिए? तो इसका उपयोग होता है दोस्तों एक फेज से 3 फेज में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 62, TM को अधिकतम वोल्टेज से बचाने के लिए रिले का प्रयोग किया जाता है। किस रिले का? तो उसके लिए किया जाता है दोस्तों Q20 का। प्रश्न संख्या 63, WAP4 लोको में TM5 का कार्बन ब्रश जब TM बॉडी से टच करता है तो कौन सा रिले प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी QOP2। प्रश्न संख्या 64, यदि लोको में QD एनर्जाइज किया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों LSP जलेगा, ऑटो सेंडिंग और नॉन एंग्रेस यानी कि सभी फंक्शन इसमें उपलब्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, WAG7 लोको में QD रिले किसके बीच होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी TM4 और 5। प्रश्न संख्या 66, किस प्रकार के लोको में IB शेड्यूल जरूरी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी WAP4। प्रश्न संख्या 67, WAP4 लोको के POH होने के लिए कितने महीने के बाद IOH होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 36 महीने। प्रश्न संख्या 68, स्मूथिंग रिएक्टर उपयोग होता है किसके लिए? तो यह होता है फ्लस्टिंग DC से शुद्ध DC बदलने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 69, DGA चेकिंग के दौरान TFP तेल में C2H2 की मात्रा ज़्यादा होने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों TF में चिंगारी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 70, लोको के रनिंग कंडीशन में कि पिछले कैब में BPMS दबा दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रेक अप्लाइड होगा, पेंटो डाउन होगा, DG ट्रिप होगा यानी कि चारों चीज़ होगा इसमें। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से AM92 प्रकार का पेंटोग्राफी किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हाई स्पीड। प्रश्न संख्या 72, पेंटीग्राफ में प्रयोग होने वाले मेटलाइज्ड कार्बन स्ट्रिप का कंडम साइज कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3.5 mm। प्रश्न संख्या 73, WAG7 लोको में किस प्रकार का बॉगी उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाई एडेसिव। प्रश्न संख्या 74, कन्वेंशनल लोको में IP बॉल में कौन सा प्रेशर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी BP प्रेशर। प्रश्न संख्या 75, कन्वेंशनल लोको में एयर ड्रायर मेन रिजर्व के बीच लगा रहता है किसके बीच? तो यह लगा रहता है इन बिटवीन 2 and 3
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 76, कन्वेंशनल लोको में जीआर की दो नॉच के बीच में फंस जाने पर कौन से रिले के द्वारा लोको ट्रिप करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी Q44। प्रश्न संख्या 77, WAP4 लोको में हैंड ब्रेक कौन से व्हील में लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 78, जब मल्टी ऑपरेशन होता है तो पिछले लोको में MUV को किस पोजीशन पर रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ट्रायल पर। प्रश्न संख्या 79, लोको में AN का फुल सर्विस होने पर BP का प्रेशर होगा कितना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 80, कन्वेंशनल लोको में CCBA फ्यूज का रेटिंग होता है कितना? तो यह होता है दोस्तों 35 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 81, कन्वेंशनल लोको में HMS-CS के कितने पोजीशन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। प्रश्न संख्या 82, UST का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। प्रश्न संख्या 83, 3 फेज लोको डैश के सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए VVVF। प्रश्न संख्या 84, WAG9 लोको में डैश पहिए पर पार्किंग ब्रेक सुविधा उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2, 6, 7 और 11। प्रश्न संख्या 85, BP प्रेशर चार्ज करने के लिए डैश कॉक खुली रखनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 70 COC। प्रश्न संख्या 86, 3 फेज लोको में BP प्रेशर को जल्दी चार्ज करने की प्रक्रिया है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कीप A9 इन रिलीज पोजीशन। प्रश्न संख्या 87, थ्रॉटल चलाने से पहले स्क्रीन पर डैश नोट की जानकारी सुनिश्चित कर ले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देज। प्रश्न संख्या 88, लोको ग्राउंडिंग स्विच क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी HOM। प्रश्न संख्या 89, ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए किस ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 90, 3 फेज लोको में किस प्रकार की इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिकरेंस ट्यूब। प्रश्न संख्या 91, पूर्व कैलेंडर माह के लिए डैश दिनों की दर से कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2.5 दिन पर। प्रश्न संख्या 92, डैश आधे औसत वेतन पर छुट्टी की राशि जो एक बार में प्राप्त की जा सकती है डैश तक सीमित होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 24 मंथ। प्रश्न संख्या 93, LP का नकदीकरण डैश दिनों से अधिक पूरे करियर में नहीं होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। प्रश्न संख्या 94, अवकाश की अधिकतम अवधि डैश दिन है और इसका लाभ डैश महीनों के भीतर लिया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15 से 6 महीने के अंदर इसको लिया जाएगा वित्तीय अवकाश यानी। प्रश्न संख्या 95, DM सस्पेंशन के लिए डैश फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 96, नियमावली 1968 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति निष्कासन बर्खास्त की एक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेजर पेनल्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 97,
अपील पर विचार किया जा सकता है कितने दिनों के भीतर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन के भीतर होता है। इसमें ऑप्शन नहीं है दिया हुआ। प्रश्न संख्या 98, 6 साल की सेवा वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रीवियस पासों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 सेट्स। प्रश्न संख्या 99, आश्रितों की अधिकतम संख्या डैश में शामिल की जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किसे दंड नहीं कहा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंशन। प्रश्न संख्या 101, राजभाषा का प्रश्न। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो सदस्य होते हैं दोस्तों 30 होते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 102, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था जनवरी 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 103, रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति कौन सी उपसमिति करती है? तो यह करती है दूसरी उपसमिति। प्रश्न संख्या 104, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो यह जो है तमिलनाडु पर लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 106, राजभाषा हिंदी की किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है दोस्तों देवनागरी लिपि में। डी इसका सही जवाब होगा। इसमें देवनागरी नहीं दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 107, 8वीं सूची में शामिल विदेशी भाषा कौन है? तो यह है नेपाली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 109, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह हेतु कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार योजना। और आज का अंतिम प्रश्न है, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।